नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं आपके साथ हूं इशिता चक्रवर्ती। करीब 4 दशक तक भारतीय राजनीति और न्यायिक व्यवस्था में चर्चा का केंद्र रहे बोफोर्स घोटाला मामले का अब पूरी तरह से अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़ी आखिरी याचिका भी खारिज कर दी है। इसके साथ ही 1986 की बोफोर्स तोप खरीद डील से शुरू हुआ देश के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में से एक मामला अब कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या था बोफोर्स, ये कैसे देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना और क्यों अदालत में ये केस टिक नहीं पाया। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए में 155 मिलीमीटर हौजिफ्तर तोपों की खरीद का समझौता किया था। लेकिन अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो की एक रिपोर्ट के आरोप लगाया है कि इस रक्षा सौदे को हासिल करने के लिए कथित तौर पर भारी कमीशन दिया गया। इसके बाद मामला संसद से लेकर सड़कों तक छा गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। गुरुवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने साल 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अंतिम याचिका भी सुनने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने उस समय हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि इस मामले में आगे किसी भी तरह की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। बता दें, इस मामले की जांच 1990 में सीबीआई ने शुरू की थी। बाद में कई चार्जशीट दाखिल हुए, लेकिन अदालतों का कहना रहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए जा सके। विदेशी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया, कथित कमीशन और आरोपियों के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सका और वर्षों की देरी से भी केस लगातार कमजोर होता गया। साल 2011 में कथित मुख्य बिचौलिए ओतावियो कात्रोची को भी राहत मिल गई और 2013 में उनकी मौत हो गई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील भी ये कहते हुए खारिज कर दी कि एजेंसी ने करीब 12 साल यानी 4522 दिन की देरी से अपील दायर की। इसके बावजूद सीबीआई ने अमेरिका में मौजूद कुछ नए रिकॉर्ड और माइकल हर्शमैन के दावों की जांच कर कोशिश की, लेकिन कोई निर्णायक सबूत सामने नहीं आ पाया। बोफोर्स विवाद का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा। ये मामला भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आरोपों के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और 1989 के लोकसभा चुनाव में बोफोर्स बड़ा चुनावी मुद्दा बना। माना जाता है कि इस विवाद ने कांग्रेस सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया और चुनावी परिणामों पर भी असर डाला। दिलचस्प बात यह है कि जिस बोफोर्स तोप को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ, वही साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की सबसे प्रभावी हथियारों में शामिल रही। इसकी लंबी मारक क्षमता, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सटीक फायरिंग और तेजी से लगातार गोले दागने की क्षमता ने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई और दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह करने में अहम भूमिका भी निभाई। करीब 40 साल तक अदालतों, राजनीति और जनचर्चा में बने रहे बोफोर्स मामले का अब कानूनी अंत हो चुका है। हालांकि ये मामला भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में हमेशा याद किया जाएगा। वहीं बोफोर्स तोप कारगिल विजय में अपनी निर्णायक भूमिका के कारण भारतीय सैन्य इतिहास का भी एक अहम अध्याय बनी रहेगी। बहरहाल, बोफोर्स घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ अदालत की प्रक्रिया भले पूरी हो गई हो, लेकिन बोफोर्स केस आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का उदाहरण रहेगा कि बड़े और चर्चित मामलों में समय पर जांच, मजबूत सबूत और तेज न्यायिक प्रक्रिया कितनी अहम होती है।